हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इम्प्रेशन ऑफ यूथ के एपिसोड 3 को। एपिसोड की शुरुआत में रात को यूशिंग लू की कई बातों को याद कर रहा था, जहाँ लू ने उससे अपनी बनाई हुई पेंटिंग की तरफ देखकर कहा था कि मुझे आज भी याद है कि उस समय वाटरमेलन कितने स्वीट होते थे। तभी शी यूशिंग को डिनर पर बुलाने के लिए उसके रूम का डोर नॉक करता है। इसके बाद हम उन सबको एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ शी ने बहुत सारी डिशेस बनाई हुई थी। तो लू अपने भाई से पूछता है, वैसे आज कौन सा ओकेजन है जो तुमने इतनी सारी डिशेस बनाई हैं? शी काफी सोचने के बाद बोलता है, मैं इस बात को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कि फाइनली तुम्हें अपना ड्राइंग टीचर मिल गया है, इसलिए चलो अपने टीचर के साथ टोस्ट करो। लू भी खुश होकर यूशिंग के साथ टोस्ट करता है। तो यूशिंग शी को बता देता है कि मैंने लू को ड्राइंग सिखाने के लिए अभी अग्री नहीं किया है। ये सुनने के बाद तो दोनों का ही फेस देखने लायक था। डिनर के बाद यूशिंग न्यू प्लेस होने की वजह से ठीक से नहीं सो पा रहा था, तो वो रूम से बाहर आ जाता है जहाँ शी ड्रिंक कर रहा था। यूशिंग को वहाँ देखकर वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। यहाँ पर वो दोनों लू के बारे में बात करते हैं, जहाँ यूशिंग शी से पूछता है, क्या लू को बचपन से ही ड्राइंग बनाने का शौक था? शी बोलता है, हाँ, ऐसा जरूर लगता है कि वो चाइल्डिश और इनअटेंटिव है, लेकिन असल में वो अंदर से बहुत डेलिकेट है। जब वो 10 साल का था, हमारे पेरेंट्स गुजर गए। उस समय लू से ज्यादा मैं रोया था, और मुझे इस तरह से रोता देख उसने सारे के सारे हैप्पी मोमेंट्स जो भी हम दोनों ने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किए थे, उनकी पिक्स बनाई थी। लाइफ में चाहे कुछ भी होता है, उसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती है। मैं जानता हूँ कि वो ऐसा इसलिए करता है ताकि मैं उसके लिए वरीड ना हूँ। उसकी ये बात सुनकर यूशिंग को अपने प्रोफेसर की कही बात याद आ जाती है, जहाँ उन्होंने यूशिंग से बोला था कि ड्राइंग इमोशंस से रिलेटेड है। अगर तुम्हारी ड्राइंग में तुम्हारी फीलिंग्स होंगी, तब तुम्हारी पेंटिंग दूसरों को मूव कर पाएगी। प्रेजेंट में यूशिंग शी से बोलता है कि तुम लोग की चिंता मत करो, मैं आने वाले 28 दिन के लिए यहाँ हूँ, तो इतना टाइम काफी रहेगा उसे पेंट करना सिखाने के लिए। लू जरूर एंट्रेंस एग्जाम देगा। ये सुनकर शी बहुत खुश होता है। अगली सुबह यूशिंग 5 बजते ही रेडी होकर लू के कमरे में जाकर उसे उठाता है, जहाँ लू तो घोड़े बेचकर सोने में बिजी था। वो यूशिंग से पूछता है कि तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हो, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है। लू को उठाने के चक्कर में यूशिंग उसके ऊपर के ब्लैंकेट को साइड कर देता है। लू बिना कपड़ों के सो रहा था, तो वो पैनिक करने लगता है। यूशिंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें पेंट करना सीखना है? अगर सीखना है तो जल्दी से बाहर आ जाओ, क्योंकि हम स्केचिंग करने जा रहे हैं। इसके बाद हम उन दोनों को मोटरसाइकिल पर देखते हैं, जहाँ लू यूशिंग को पेंटिंग बनाने के लिए बहुत सारे प्लेसेस दिखाता है, लेकिन यूशिंग को कोई सभी प्लेस पसंद नहीं आता। तो लू उससे कहता है कि पहले ये बताओ कि तुम किस तरह के प्लेस को ड्रॉ करना चाहते हो, लेकिन यूशिंग उसे कुछ भी नहीं बता पाता। वो लू से बोलता है, तुम्हें मुझे कोई प्लेस सजेस्ट करो, लेकिन लू उसे टीज करके कहता है, और मैं ऐसा क्यों करूं? यूशिंग भी उसे धमकी देने लगता है, क्या तुम्हें ड्रॉ करना सीखना है या नहीं? तब जाकर लू यूशिंग को उस प्लेस पर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें ये प्लेस किसी को भी नहीं बताना होगा, क्योंकि इस प्लेस के बारे में मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता है, और तुम्हें मुझे वाटरमेलन भी बाय करके देना होगा। लू की इतनी सारी डिमांड्स एक्सेप्ट करने के बाद बेचारी यूशिंग को उस प्लेस पर जाने का मौका मिलता है, जो कि एक ब्यूटीफुल सा बीच था। उसे वो बीच बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो लू से कहता है कि अब से हम डेली मॉर्निंग में यहाँ स्केचिंग करने आएंगे। लू भी उससे कहता है, लेकिन सुबह क्यों, हम शाम को भी तो आ सकते हैं। तो यूशिंग कहता है, मुझे सनराइज का स्केच बनाना है, इसलिए हम सुबह ही आएंगे, क्योंकि सनराइज देखने के बाद लोगों के मन में होप आती है और सब कुछ ब्रांड न्यू सा लगता है। और अब तो तुम एंट्रेंस एग्जाम भी देने वाले हो, तो तुम्हें तो हार्ड वर्क करना चाहिए। लू तो पानी में खेलने के लिए चला जाता है और यूशिंग अपना सामान लगाने में बिजी हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद यूशिंग नोटिस करता है कि लू से कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो लू को ढूंढते हुए उसे काफी आवाज लगाता है। लू के लिए परेशान होने लगता है कि तभी लू पीछे से आकर यूशिंग को बीच की तरफ ले जाता है, जहाँ वो पानी में खेलते हुए बहुत इंजॉय करते हैं। अगले सीन में स्कूल में लू के दोस्त एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमारा टेम्पररी टीचर यूशिंग बहुत ज्यादा सीरियस है। पहले वाले टीचर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि हम क्लास में खेलें या सोएं, लेकिन अब यूशिंग हमें क्लास में कोई फन नहीं करने देता है। लंच ब्रेक चल रहा था और लू सोने में बिजी था। वो दोनों यूशिंग की बुराई कर ही रहे थे कि तभी लू पीछे से आकर उनके हेड पर हिट करके कहता है कि अब तो तुम दोनों सीनियर की तरह बिहेव कर लो, क्या तुम दोनों को कॉलेज जाना है या नहीं? अगली बार अगर मैंने तुम्हें टीचर
टीचर्स की बुराई करते हुए सुना तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। उसके इतने चेंज्ड बिहेवियर को देखकर तो वो दोनों एक दूसरे से कहने लगते हैं ये तो बहुत एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। घर पर यूशिंग ड्राइंग बनाने में बिजी था तो वो सुबह बीच पर लू के साथ बिताए ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करके स्माइल कर रहा था। रात को शी एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था जहाँ वो उस बात को याद करता है जब उसने गलती से बिंग के कॉफी जार पर किक कर दिया था। ये सब सोचकर वो अपने मन में कहता है कि लेकिन मैंने तो सिर्फ गलती से ही उस जार पर किक किया था, वो इतना गुस्सा क्यों हो गया। बार टेंडर उससे कहता है क्या तुम्हारा मूड ऑफ है। शी उससे कहता है सोचो अगर मैं तुमने जो वाइन की बोतल फ्लोर पर रखी है उसे गलती से किक कर दूं तो क्या तुम गुस्सा करोगे। बार टेंडर बोलता है बिल्कुल नहीं, तुमने ये गलती से किया है। वैसे क्या तुम अपने पड़ोसी से मिले, वो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है। शी उससे कहता है वैसे तुम्हें ये बात कैसे पता है। बार टेंडर बोलता है मैं तुम्हें इतने समय से जानता हूँ, ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन शी बोलता है मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता मेरे नए पड़ोसी के बारे में। बार टेंडर कहता है ये बात तो हर कोई जानता है, तुम्हारे बगल वाला घर मिस्टर जिन का घर है और मिस्टर जिन की बेटी ने ही बिंग से शादी करी थी, लेकिन बीमार होने की वजह से शादी के कुछ समय बाद ही उसकी डेथ हो गई और अब इस बात को 2 साल हो गए हैं। वैसे मुझे बिंग के लिए बहुत बुरा लगता है। मिस्टर जिन भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए बिंग यहाँ एक कैफे खोल रहा है। वो शी को बिंग का इंस्टा आईडी भी दे देता है। बिंग की इंस्टा आईडी से शी को पता चलता है कि वो कॉफी का जार बिंग की वाइफ ने उसे गिफ्ट किया था, इस वजह से वो इतना गुस्सा हो गया था। थोड़ी देर बाद उस बार में बिंग की एंट्री होती है जहाँ शी उसे हेलो कहता है, लेकिन बिंग उसे ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं देता और अपनी ड्रिंक्स पीने में बिजी हो जाता है। काफी हिम्मत करने के बाद शी बिंग से कल की गलती के लिए माफी मांग कर वहाँ से चला जाता है तो बिंग भी उसके पीछे भागता है जहाँ वो शी को रोककर उसे कहता है कि कल के लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए, तुम तो बस मेरी मदद कर रहे थे, मैंने ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। शी स्माइल करके कहता है कोई बात नहीं, हम पड़ोसी हैं और इस तरह से उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले दिन से हर सुबह यूशिंग और लू उस बीच पर आते हैं जहाँ यूशिंग पेंटिंग बनाने में लग जाता है और लू बीच पर खेलने में। एक दिन लू तो खड़े खड़े ही यूशिंग के शोल्डर पर सो जाता है। वो इस तरह किसी दिन वाटरमेलन खाते हुए, किसी दिन स्नैक्स खाते हुए अपने दिन एंजॉय करते हैं। अगले सीन में यूशिंग क्लास में एंटर करता है जहाँ लू सोने में बिजी था। उसके दोस्त उसे उठाने लगते हैं तो यूशिंग लू के दोस्तों से कहता है कोई बात नहीं, उसे सोने दो, ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बिंग काफी परेशान था तो शी उसके पास आता है। वो उससे पूछता है क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। बिंग वॉल की तरफ देखकर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है तो शी उसकी बात को समझ जाता है जहाँ वो बिंग से कहता है परसों हॉलीडे है तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए लोगों को ढूंढ लूंगा ताकि तुम्हारे कैफे की वॉल टाइम पर पेंट हो जाए। बिंग बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसे खुद हैंडल कर लूंगा। शी कहता है लेकिन तुम्हें ये कैफे अपनी वाइफ का बर्थडे आने से पहले ओपन करना है और अगर तुम खुद ये काम करोगे तो तुम अगले साल तक भी इस कैफे को ओपन नहीं कर पाओगे। उसकी ये बात सुनकर बिंग को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वो दोनों साथ में लंच करने लगते हैं जहाँ शी बिंग के लिए अपने हाथों से लंच बनाकर लेकर आया था। इधर क्लास ओवर होने के बाद यूशिंग लू को उठाता है जहाँ वो उसे एक वाटरमेलन देता है। लू तो खुशी के मारे उछलने लगता है तो यूशिंग उसे कहता है ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें ये ड्रॉ करना है। जहाँ वो उसे कहता है इसका स्केच बनाने से पहले इसे अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, इसकी लाइट, शेडो, शेप सब कुछ नोटिस करो। इसके बाद वो उसे ड्राइंग के कुछ कॉन्सेप्ट बताने लगता है जहाँ लू का ध्यान कॉन्सेप्ट पर कम और यूशिंग पर ज्यादा होता है और वो बस यूशिंग को ही देखता रहता है। यूशिंग की आवाज लगाने पर लू अपनी दुनिया से बाहर आता है। यूशिंग लू के क्लोज आकर उसे ड्रॉ करना सिखाने लगता है तो बेचारे लू की तो हार्ट बीट तेज होने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।